अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं एआर कैटल ट्रेडर्स और मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल भी परचेजिंग की थी अपने फार्म के लिए। 2027 के लिए हमने इंडक्शन स्टार्ट कर दी हुई है अपने फार्म की, और आज भी हमने परचेजिंग की है। कल हमने जानवर खरीदे थे 10 और आज टोटल जानवर खरीदे हैं 12। तो 2 दिनों में हमने परचेज करके टोटल जानवर अपने 12 खरीदे हैं फार्म के लिए। दोस्तों, मंडी की जो सूरत हाल है उसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहे हैं। और सिलेक्शन करते हुए, क्योंकि आपने सिलेक्शन जो है वो अपने जानवर की अच्छे तरीके से करनी होती है। आपने क्वांटिटी नहीं देखनी, अपनी क्वालिटी देखनी है। हमने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्वांटिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हमने कर लिया है। इसीलिए हम शायद 2 दिनों में 22 जानवर खरीद सकें। और दूसरा, हेल्थ इशू काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे जानवरों में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स रिजेक्ट हुए हैं, जो हमने छोड़ दिए, नहीं परचेज़ किए, हमारे क्राइटेरिया को वो मैच नहीं कर रहे थे। फिर जो रेट्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है व्यापारियों के साथ बार्गेनिंग हुई है। इस वजह से भी शायद एनिमल जो है वो कम बने हैं। दूसरी तरफ हमने जब जानवरों को देखा है, सूरत हाल देखी है मंडी की, तो हमने यही मुनासिब समझा कि हम कम जानवर जो अपने वो परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है? ना कि क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके क्वांटिटी बढ़ाने की तरफ चले जाएँ। ओवरऑल अगर मंडी की बात करें तो 22 जानवर हमें कितने में कॉस्टिंग पड़ी है, मंडी के खर्चे कितने पड़े हैं, वो सब आज बताने के लिए मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। तो एनालिसिस आज की वीडियो को अपना शुरू करते हैं कि हमें 10 जानवर और 12 जानवर, टोटल 22 जानवर हमें कॉस्ट कितने की पड़ी है, मंडी में परचेज़ कितने के हुए थे, मंडी एक्सपेंस डालने के बाद फार्म पर हमें पहुँच कितने की पड़ी है, और टोटल जानवरों में जो वेट का डिफरेंस आया है वो कितना आया है। मंगल को जो हमने परचेज़ की थी उसमें टोटल हमारा जो एक्सपेंस हुआ था मंडी का, जिसमें मंडी की पर्चियाँ शामिल थी, पराली वगैरह शामिल थी, जानवरों की पर्चियाँ शामिल थी, फ्यूल शामिल था, फूड शामिल था। वो 10 जानवरों के ऊपर हमारा एक्सपेंस आया था 35,600 रुपए का, जो हमने परचेज़ की है कल। टोटल जो जानवरों की खरीद हुई थी 10 जानवरों की, वो 16,78,000 रुपए की खरीद हुई थी हमारी। और मंडी में ये हमें एक्सपेंस इंक्लूड करके और जानवरों की खरीद उसमें डालकर हमें टोटल जो पर केजी कॉस्ट पड़ी थी वो 598.11 की हमें पर केजी की कॉस्टिंग पड़ी थी। उसके बाद जब ये फार्म पर जानवर पहुंचा है, इसमें जानवर का वजन, क्योंकि जब फार्म पे आ रहा होता है तो वो टूट जाता है, ठीक है? जो आपने मंडी में खरीदा होता है वो एक्चुअल वेट आपके पास फार्म पे नहीं पहुंच रहा होता, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है ना कैलकुलेशन में गलती कर जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी, हमें तो मंडी 590 रुपए में पड़ी है, 600 रुपए में पड़ी है। एक्चुअल ये मंडी इतने में आपको कॉस्ट नहीं कर रही होती। श्रिंकेज लॉस डाल के एनिमल्स का, तो ये मंडी हमें जो कॉस्टिंग पड़ी है, मंगल वाली जो रात को हमने की है, ये 643 रुपीज़ 4.8 पैसा की हमें पर केजी कॉस्ट फार्म पे पहुंची है। और टोटल जो हमने वेट मंडी में परचेज़ किया था वो 2865 केजी था 10 जानवरों का, और फार्म पे हमें अराइवल वेट आ रहा है 2663 केजी। टोटल तकरीबन 202 केजी का जो है डिफरेंस आया है। और पर एनिमल अगर इसको हम डिवाइड करें तो तकरीबन 20.2 किलो जो है पर एनिमल जो है जानवर कम हुआ है। और ओवरऑल एक जानवर की जो हमें कीमत पड़ी है वो 1,71,360 रुपए में जो है ओवरऑल हमें ये एक जानवर कॉस्ट किया है। इसी तरह से अगर हम बुध मंडी की बात कर लें, यहाँ पे हमने 12 जानवर खरीदे हैं, तो टोटल जो मंडी का खर्चा रहा है 12 जानवरों को वो 41,600 रुपए का हमारा खर्चा रहा है। और 19 लाख रुपए के हमारे जो है 12 जानवर परचेज हुए हैं। फी किलो मंडी जो पड़ी थी वो तकरीबन 606 रुपए हमें पड़ी थी। और फार्म पे जो अराइवल वेट आया है उसके मुताबिक श्रिंकेज लॉस वगैरह डालने के बाद वो हमें आया है इसमें 645 रुपए 69 पैसा की। टोटल इसमें जो श्रिंकेज लॉस आया है वो 194 केजी का आया है। और पर एनिमल जो वेट लूज आया है वो तकरीबन 16.16 केजी का आया है। और पर एनिमल कीमत जो रही है वो 1,61,800 रुपए रही है। ओवरऑल ये 22 जानवरों की जो है मैंने आपको बताई है कि ये खरीद रही है, और उसके बाद ये इनके ऊपर एक्सपेंसेस वगैरह में और फार्म पर पहुंच कर ये जानवर हमें इतने में कॉस्ट कर रहा है। अब आगे इन जानवरों को 90 दिन के लिए हमने फीड देनी है, प्रॉपर फीड करनी है। अभी प्रोटोकॉल्स वगैरह जानवरों के हो चुके हैं, उनको शेड में छोड़ दिया गया है। अब इनका हमने जो है अपना गेन देखना है कि वो पर डे इनका गेन क्या आता है, उस तरीके से हम इनकी फीड को लेके चलेंगे। टोटल फैटनिंग का जो बिज़नेस है, उसमें लोग आते हैं और फिर कहते हैं कि यार ये बिज़नेस ना अच्छा नहीं है, ठीक है? इसमें अर्निंग नहीं हो रही। गलती वो खुद कर रहे होते हैं बेसिक। वो परचेज़ में भी गलती कर रहे होते हैं, वो क्वांटिटी के पीछे भाग रहे होते हैं, वो एनिमल सिलेक्शन जो अपनी ठीक नहीं कर रहे होते। वहाँ पे आके सारा लॉस आप जो मंडी से ही डे फर्स्ट से आप ल लॉस लेके आ रहे हैं। जब खरीद कर आप जानवर ला रहे हैं, उसका क्राइटेरिया ही आप पूरा सेट नहीं कर रहे कि आपको किस तरह का जानवर चाहिए, कैसा आपने जानवर लेना है। वो चीज़ें ही आपको नहीं पता, बस आपको ये पता है कि जानवर लेते जाओ, जानवर लेते जाओ, जानवर इकट्ठे करते जाओ, ट्रक भरने हैं हमने, ट्रक भरने की रेस लगी हुई है।
तो ये ट्रक भरने वाला काम नहीं करना, ठीक है? क्वालिटी आपने परचेज़ करनी है, तो इंशाल्लाह एआर कैटल ट्रेडर पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जानवरों की फीड के मुताबिक भी, उनके हेल्थ के मुताबिक भी, और जो उनकी सिलेक्शन है, वो भी इंशाल्लाह हम आपको बताएँगे। और किसी भाई को किसी भी तरह की ज़रूरत हो फार्मिंग के मुतालिक, उनको परेशानी आ रही हो, वो फार्मिंग में किसी तरह फँस रहे हो, उनको नहीं समझ आ रही कि यार इस बिज़नेस को कैसे लेके चलना है, वेट गेनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, जानवर गेन नहीं दे रहे हैं या जानवर अच्छा वो खरीद नहीं पा रहे हैं, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह उनकी पूरी रहनुमाई करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो सर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएँ जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हमें बताएँ। इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों अगली वीडियो में। सैटरडे को इंशाल्लाह हम शेखुपुरा और मुल्तान मंडी कंबाइन जो है वो करेंगे। एक टीम हमारी शेखुपुरा मंडी में कर रही होगी परचेज़िंग और एक टीम हमारी मुल्तान मंडी में कर रही होगी। तो इंशाल्लाह उनका एनालिसिस भी आपके साथ इसी तरह से शेयर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।